ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। रुतबा और अल्तमश को एक साथ इस बार खुर्शीद ने भी देख ही लिया। दूसरी जानिब आरफा ने सभी लोगों के सामने इस बार हकीकत ला ही दी। रौनक जहां को भी बता दिया कि अज़का जो कुछ भी मर्जी कर ले, अल्तमश उसके साथ मोहब्बत नहीं करता बल्कि रुतबा के साथ ही करता है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रौनक जहां बोल पड़ती है अपने भाई मेहर अली खान के सामने, कहती है कि आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है? अगर अज़का की शादी का गिफ्ट सैदपुर वाली जमीनें थी तो आरफा को क्या आप खाली हाथ भेज देंगे? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मेहर अली खान, जो कि बहुत ही ज्यादा सखी सरवर है, चेक लेकर आता है और साइन कर देता है और बड़ी बहुत भारी रकम इस बार वो आरफा को भी देने वाला है। आरफा को अपने पास बिठाकर कहता है कि तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो खामोश रहती है क्योंकि अगर आरफा बोल पड़ी ना तो रौनक जहां और यहाँ पर अज़का की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। अपने भाई को कहती है कि आरफा को क्या आप खाली हाथ भेज देंगे? इसी वजह से वो चेक साइन करके और भारी अमाउंट उन्हें दे देता है। लेकिन ये बात जब रुतबा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उनके चले जाने के बाद अपने बाबा को कहती है मेरे बाबा का खून पसीना इतना सस्ता नहीं है कि लोगों की नीयतों को साफ करने के लिए काम आए। यहाँ पर मेहर अली कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वो तरह तरह की बातें करें। बाबा जान, आप आइंदा के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई भी रकम और कोई भी ऐसी चीज मत दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। कोई भी आपके साथ सीरियस नहीं है और ना ही मुखलिस। रुतबा के चले जाने के बाद यहाँ पर वो सोचों में गुम हो ही जाते हैं। लेकिन इस बार वो रुतबा और खुर्शीद को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि उन दोनों के बीच कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आजकल खुर्शीद खामोश है। रुतबा अकेली सोचों में गुम, आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा रोती है और पछताती है कि खुर्शीद उसके साथ अब ठीक नहीं कर रहा। वो तो बिल्कुल भी इस बार गलत नहीं है। उधर घर में रौनक जहां को इस बार आरफा सारी की सारी हकीकत और सच बता ही देती है। कहती है कि अज़का ने सोच रखा था कि अल्तमश उसका हो जाएगा, ना मिले तो छीन लो। इसी असूल की वजह से ना अल्तमश को अज़का ने छीन लिया है उससे। इसी असूल की वजह से आज ये जो कुछ मर्जी सोच ले, अल्तमश आज भी रुतबा के है, उसी के साथ मोहब्बत करता है। यहाँ पर रौनक जहाँ परेशान हो जाती है, सोचों में गुम हो जाती है कि किस तरह की बात कर रही है आरफा। उधर घर में इस बार अल्तमश दोबारा से रुतबा के साथ मुलाकात करने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। लेकिन इस बार खुर्शीद जो कि घर वापस आ रहा होता है, जैसे घर पहुंचता है तो यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ और रुतबा को अल्तमश के साथ और उसके हाथ में उसका हाथ होता है। ये सब कुछ होने के बाद खुर्शीद बोल पड़ता, कहता है कि रुतबा ये क्या हरकत है? अल्तमश तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? हाथ छुड़वाता है। अल्तमश कहता है कि खुर्शीद मेरी बात सुनो। खुर्शीद कहता है कि खामोश हो जाओ और उसे धिक्का मार देता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है खुर्शीद और कहता है कि यहाँ से चले जाओ अगर चाहती हो कि तुम्हारी जान बच जाए। उसके चले जाने के बाद यहाँ पर रुतबा अपनी सफाई में बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन इस बार खुर्शीद और रुतबा के दरमियान दोबारा से लड़ाई शुरू होने वाली है। दूसरी जानिब अल्तमश की माँ तो इस बार अज़का को अपने घर लेकर चले जाती है, जहाँ पर उन दोनों के दरमियान दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। अज़का कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो, अगर सिर्फ मेरे बनकर नहीं रहे तो खुद को भी मार दूंगी और इस बच्चे को भी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अल्तमश परेशान हो जाता है और उसकी माँ भी। अल्तमश की माँ इस बार अल्तमश को बहुत ज्यादा समझाएगी कि तुम अज़का के ही हो कर रहो, रुतबा के पीछे तुम मत जाओ। आखिर बाप ही है, अपने बच्चे को लेकर इस बार वो अज़का के साथ सिंसियर हो ही जाएगा। यही बात कहने के बाद यहाँ से अज़का सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है और किसी की भी एक भी नहीं सुनती। अल्तमश जो कि इस बार रुतबा और खुर्शीद के बीच में आकर उन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। क्या अंजाम होना चाहिए अल्तमश का और कौन कौन चाहता है कि अल्तमश और अज़का एक दूसरे के साथ खुश रहें, क्योंकि इस बार तो उनका बेबी भी आने वाला है। अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।